समीकरण क्या होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों समीकरण दिया है ये क्या है, भिन्नात्मक रूप में है, मतलब 1/2x प्लस 1/3x बराबर 2। तो इसमें इस रूप में क्या करते हैं कि इसको चर और अचर का गुणनखंड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 1/2x को 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं प्लस 1/3 गुणे 1/y बराबर 2। अब ये तो हुआ पहला वाला समीकरण, और अगला दूसरा समीकरण हमको ऐसे ही करना है कि 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। ये दोनों समीकरण तो हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कॉमन क्या है, मतलब समान दोनों समीकरण में क्या है। तो 1/x 1/y 1/x 1/y, हमको चर वाले समान को देखना है, चर वाले जो समान रूप से दिया है भिन्न, उसी को देखना है और उसके बराबर एक कोई चर संख्या को मान लेना है। जैसे अगर हम 1/x बराबर a मान लें और 1/y बराबर b मान लें, तो यहाँ पे अगर हम 1/x की जगह a रख दें तो 1/2 गुणे a, फिर अगला क्या है प्लस 1/3 गुणे b बराबर 2, अगला फिर दूसरा और 1/3 गुणे 1/x के स्थान पे a प्लस 1/2 1/y के स्थान पे b बराबर 13/6। अब यहाँ पे गुणा अगर करें तो क्या आ जाएगा 2 और a बट्टा में 2 प्लस यहाँ पे b बट्टे में 3 बराबर 2। और अगला अगर समीकरण हम लें तो क्या हो जाएगा कि a बट्टे 3 प्लस b बट्टे 2 बराबर 13/6। अब यहाँ पे अगर हल करें इसको तो क्या 2-3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, हमको जोड़ना है, और इसमें क्या करना, तिड़िया गुणा करिए तो 3a प्लस 2b बट्टे में 6, 2-3 का एलसीएम 6 बराबर 2, और अगले वाले को लिखते हैं तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 6 ही होगा। तिड़िया गुणा करिए 2a प्लस 3b बराबर 13/6। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब बराबर के विपरीत दिशा में कोई भी संख्या ले जाते हैं तो मतलब ये भागा में तो गुणा में हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना के 12। और अगला क्या होगा, ये तो 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये गुणा में होगा, गुणा जब ऊपर होगा गुणा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहीं से इसको काट देते हैं। अब बचेगा क्या कि 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया और ये बन गया 2, जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है। तो हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस रैखिक समीकरण को हम विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा, मतलब किसी विधि द्वारा इसको हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे पहले। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, अब हम यहाँ पे दोनों समीकरण लिखेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करने पर। तो 3a प्लस क्या होगा 2b इक्वल टू 12 यहाँ पे, और दूसरा समीकरण होगा 2a प्लस 3b बराबर 13। अब यहाँ पे पहला समीकरण होगा हमारा, ये होगा दूसरा समीकरण। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेम साइन वाला विलोपन विधि में होता है, जो समान चिन्ह होता है वो तो कट जाता है, लेकिन सब इसमें तो सब समान ही है। हम क्या करेंगे, a को कैंसिल करते हैं। तो a को कैंसिल करने के लिए इसमें 3 दूना के 6 यानी 3 2 का एलसीएम लेंगे, 6 होगा, और 6 को 3 से विभाजित करिए तो 2 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा और नीचे वाले में 2 3 6 3 से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 दूना के 6a प्लस 2 दूना के 4b प्लस 24, 12 दूना के 24। यहाँ पे 3 दूना के 6a प्लस 3 तिली के 9b
बराबर 13 39। अब इस समीकरण को हल करिए तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब 6 कैंसिल, अब क्या बचेगा 4b और 9b। अब ये दोनों क्या होगा कि घटेगा तो ऊपर तो कम वाला है तो घट जाएगा, 5b माइनस में आएगा बराबर -15, और 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 5b बराबर 15, तो b बराबर 15/3, तो b बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो b का मान तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो b का मान आ गया हम अगले समीकरण में लिख लेते हैं। तो b का मान आगे लिखते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है कि 3a + 2b बराबर 12। अब यहाँ पे b का मान रखते हैं तो 3a + 2b का मान क्या है, b का मान है 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 12, तो यहाँ पे 3a + 2 × 6 बराबर 12, तो 3a बराबर 12 - 6, तो 3a बराबर 6, तो यहाँ पे a बराबर 6/3 बराबर 2, तो a बराबर 2 आ जाएगा। अब a और b का मान ज्ञात आ गया हमारा, लेकिन x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए, अब हम मान चुके हैं कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। हम लोग ऊपर माने थे कि 1/x बराबर a मानते हैं और 1/y बराबर b मानते हैं, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कि 1/x बराबर a का मान क्या है, 2 है, और 1/y बराबर b का मान क्या है, 3 है। अगर हम यहाँ पे नीचे 1 लिख दें और त्रिज्या गुणा करें तो क्या होगा यहाँ पे कि 2x बराबर 1, तो इसीलिए x बराबर 1/2, तो यहाँ पे हमारा x का मान तो आ गया। अब इसी प्रकार y का मान ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या गुणा करिए तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन का x और y का मान ज्ञात हो गया, तो x का मान ये और y का मान ये आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी भिन्नात्मक दिया है, और यहाँ प्रश्नावली 3.6 में हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भिन्न है, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे और जान पाएंगे और आगे इसी तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हम जान चुके हैं कि रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के रूप में होता है, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब हम यहाँ पे गुणनखंड सीधा करते हैं अचर और चर का, तो यहाँ पे ऊपर क्या है 2/कौड़ी में x, तो ऊपर 2 है तो सिर्फ हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर 2 दिया है, नीचे 2 होता तो 1/2 से गुणा करते हैं, तो अंश में अगर 2 है तो सिर्फ 2 से गुणा करिए, 2 गुणे 1/कौड़ी में x, इसका गुणनखंड हुआ। अगले का गुणनखंड करते हैं कि 3 गुणे 1/कौड़ी में y बराबर 2। अब इसका तो हो गया, फिर अगले वाले समीकरण का अगर गुणनखंड करें हम, अगले वाले समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 4 गुणे 1/कौड़ी में x माइनस 9 गुणे 1/कौड़ी में y, यहाँ पे कौड़ी में y है, बराबर -1। अब यहाँ पे चर में देखें तो 1/कौड़ी में x, 1/कौड़ी में y, 1/कौड़ी में x, 1/कौड़ी में y। हम क्या करेंगे, 1/कौड़ी में x बराबर कुछ मान लेते हैं, कोई चर संख्या, तो कोई चर मानते हैं, तो 1/कौड़ी में x को हम मान लेते हैं a, और 1/कौड़ी में y को b मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/कौड़ी में x की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 गुणे a + 3 गुणे b बराबर 2, और 4 गुणे a माइनस 9 गुणे b बराबर -1। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या, उसके बाद हल करने पर क्या होगा कि 2a + 3b बराबर 2, और आगे क्या होगा कि 4a - 9b बराबर -1। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ।
और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको 2 समीकरण तो प्राप्त हो गया, रैखिक समीकरण प्राप्त करना था। उसके बाद हम विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं। इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करने पर तो विलोपन विधि का प्रयोग करने पर और उसके बाद ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि पहला समीकरण लिखिए 2a + 3b = 2, अगला 4a - 9b = -1। अब इसमें क्या करते हैं, जो पहला समीकरण है देखते हैं कि पहला समीकरण में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा और दूसरे समीकरण में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा तो सिर्फ कौन, यहाँ पे वैल्यू खत्म होगा यानी शून्य होगा तो ए का ही होगा, बी वाले चर का नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, समान चिन्ह है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 में किस संख्या से गुणा करते हैं, तो 2 में गुणा कर देते हैं 2 से और 4 में 1 से, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम ही क्या होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4a + 3 दूना के 6b = 2 दूना के 4, 4 एक कम 4, a - 9b सेम होगा -1। अब इसको हम लोग घटा देते हैं तो माइनस प्लस और माइनस जब रहता है तो क्या होगा, प्लस और प्लस माइनस प्लस। विलोपन विधि में विपरीत चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं और समान चिन्ह वाले घट जाते हैं। तो समान चिन्ह यहाँ पे है, प्लस और प्लस है तो ये घट जाएगा। आगे प्लस और प्लस 9 और 6 15 b बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4 1 5, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 5/15। तो b बराबर 1/3, 1/3। अब b का मान जब आपके पास आ गया तो a का मान इसी से ज्ञात करिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि 2a + 3b = 2। तो 2a और 3b मतलब 3 गुणे 1/3, तो 3 गुणे 1/3 = 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2a + 1 = 2। तो 2a = 2 और प्लस का साइन अपोजिट में जाएगा बराबर के, तो -1। तो 2a = 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 1/2। चलिए a और b का मान तो ज्ञात हो गया हमको। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करें। और हम लोग ऊपर मान चुके हैं कि 1/कौड़ी में x बराबर क्या है, कि 1/कौड़ी में x बराबर a और 1/कौड़ी में y बराबर b। तो 1/कौड़ी में x बराबर a है, तो यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1/कौड़ी में x बराबर क्या होगा, a = 2 है, 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। और यहाँ पे 1/कौड़ी में y, b बराबर क्या हम लोग का आ गया है 1/3। अब यहाँ पे x का मान इधर ज्ञात करते हैं तो तिरिया गुणा कर सकते हैं। तो तिरिया गुणा करेंगे तो क्या होगा, कौड़ी में x = 2 ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कौड़ी में y = 3। अब इसमें क्या होगा कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमको सिर्फ x का वैल्यू ज्ञात करना है, √x का नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसमें भी और दोनों में तो क्या हो जाएगा, x = 4 और y = 9, है ना, क्योंकि वर्ग करने पर रूट का मान हट जाता है, यहाँ पे रूट हट जाएगा और 2 दूना के 4 3 तिली के 9, आपका यही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन दिया है 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। अब ये इसमें क्या है कि x वाला जो चर है उसको भिन्नात्मक कर दिया है, y वाले चर को भिन्नात्मक नहीं किया है। चलिए इसको भी वैसे ही अचर और चर का गुणनखंड करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये भिन्नात्मक है, x चर वाला भिन्नात्मक है, y चर वाला भिन्नात्मक नहीं है। तो जो भिन्नात्मक नहीं है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/x, क्योंकि 4 जब गुणा होगा तो ऊपर ही आएगा, अंश में ही आएगा, प्लस 3y, इसको वैसे ही छोड़िए, बराबर 14। अब यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 1/x माइनस 4y, इसको वैसे ही छोड़िए क्योंकि भिन्नात्मक ये है नहीं, 23। अब क्या करेंगे कि 1/x बराबर हम यहाँ पे a मान लेते हैं, सिर्फ 1/x बराबर, क्योंकि y भिन्नात्मक है नहीं तो सिर्फ इसीलिए 1/x बराबर a मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 गुणे a प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और अगला हम लोग याद कर सकते हैं कि 3 गुणे a, यहाँ पे 1/x का मान a है, माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में विलोपन विधि का प्रयोग कर विलोपन विधि का प्रयोग करके a और y, यहाँ पे लिखिएगा, b तो है नहीं, y का मान ज्ञात करने पर, तो समीकरण 1 क्या बनेगा हमारा, ये समीकरण 1 है 4a प्लस 3y बराबर 14, 3a माइनस 4y बराबर 23। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं कि यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12। अब इसको 12 करना है, 4 से भाग करिए, 4 3 12, 3 से भाग करिए, 3 4 12, मतलब पहले समीकरण में हम लोग को 3 से गुणा करना है, दूसरे में 4 से गुणा करना है, गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 a प्लस 3 9 y 42, 14 42। अब अगला क्या होगा कि 4 3 12 a माइनस 4 के 16y बराबर 92। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब इसको हल करते हैं हम लोग विलोपन विधि में। अब विलोपन विधि से हल करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे 12 या 12 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 25y बराबर, इसको अगर घटा देंगे तो माइनस 50, तो y बराबर क्या होगा 50/25, और यहाँ पे माइनस होगा माइनस 50, y बराबर -2, तो y बराबर 2, तो y बराबर सीधा हमारा मान आ गया। अब क्या करेंगे कि y का मान अगले समीकरण में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 क्या है कि 4a प्लस 3y बराबर 14, तो 4a प्लस 3y, तो 3 गुणे -2 बराबर 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 गुना के 6 माइनस से होगा और बराबर 14, तो 4a माइनस 6 बराबर 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a बराबर 14 प्लस 6, तो 4a बराबर 20, तो a बराबर क्या होगा 20/4 बराबर 5, तो ये a का मान आया। लेकिन हम लोग मान चुके हैं कि 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि x का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग नीचे 1 रख के 3 गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे x बराबर क्या होगा 1/5, तो ये हुआ x का मान, और y का मान पहले से हम लोग का आ चुका है, y बराबर क्या है कि y बराबर -2। अब यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है 5/x-1 + 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 - 3/1 - 2 बराबर 1। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी भिन्नात्मक ही है। इसको रैखिक समीकरण में पहले बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5, पहले अचर और चर का गुणनखंड करते हैं, तो 5 गुणे 1/x-1 + 1 गुणे 1/y-2 बराबर 2। अब 1 लिखिए या मत लिखिए, या हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। अब अगला क्या होता है कि 6 गुणे 1/x-1 - 3 गुणे 1/y-2 बराबर 1। अब हम देख रहे हैं कि x-1 और y-2 दोनों में, मतलब यहाँ पे a1 में और b2 में, a1 और b1 में, a1 और a2 में x-1, b1 में y-2 और y-2 क्या है, समान है। तो यहाँ पे x-1 1/x-1 बराबर a मान लेते हैं, 1/y-2 बराबर b मान लेते हैं। यहाँ पे 5, तो क्या होगा 5 गुणे a प्लस यहाँ पे 1 गुणे b बराबर 2। अब यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा इसका, 5a + b बराबर 2, तो इसका बनेगा समीकरण नंबर 1। अब अगला ज्ञात करते हैं, तो अगला दिया है 6 गुणे a - 3 गुणे b बराबर 1, तो इसका समीकरण बन जाएगा 6a - 3b बराबर 1। तो ये समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2 बना। अभी दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो सामान्यतः हम लोग जर्नल विलोपन विधि का यूज करते हैं, क्योंकि यह आसान भी पड़ता है। तो चलिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग करने पर तो समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है कि 5a + b बराबर 2, और दूसरा दिया है 6a - 3b बराबर 1। दो समीकरण दिया है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में देखते हैं कि किस संख्या से गुणा करें। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि जब ए वाला ए क्या दिया है, ए का अचर 5 और 6, तो 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 30। ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और फिर 6 से भाग करिए, 5 6 30, 6 5 30। तो ऊपर वाले में क्या करना है, हमको 6 से गुणा कर देना है, और नीचे वाले में 5 से गुणा कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 30 प्लस यहाँ पे 6b बराबर 12। अब ये 5 6 के 30 a, यहाँ भी a होगा, माइनस 5 तिहाई 15b बराबर 5। अब इस दोनों को समीकरण को घटा देंगे, तो 30 और 30 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस और प्लस तो घटेगा नहीं, प्लस और प्लस जुटेगा, तो 6 5 11 21 हो जाएगा। 21 बराबर, इसमें से घटाइए तो 12 में से 5 घटेगा 7, तो 21b, तो 21b बराबर 7 है। तो यहाँ पे b बराबर हम देखेंगे तो 7/21, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 1/3। तो ये तो b का मान ज्ञात हो गया हमको। अब b से a का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया है, 5a + b बराबर 2। तो b का मान रखते हैं इसमें 5a प्लस b का मान 1/3 बराबर 2, तो 5a बराबर 2 - 1/3। तो यहाँ पे 5a बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा कि 5a बराबर 2 - 1/3 दिया है, तो हम आगे इसको हल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 5a बराबर 5/3, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 5 को कैंसिल करिए, बचेगा क्या, a बराबर 1/3। अब इन दोनों से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम x और y का मान आगे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे हम लोग
यहाँ पे माना था कि 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b। तो यहाँ पे 1/x माइनस 1 बराबर a का मान भी 1/3 आया है और 1/y माइनस 2 इसका भी मान 1/3 ही आया है। अभी दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर लीजिए, 3 बराबर x माइनस 1, ये समीकरण नंबर 1 हम लोग का थर्ड बनेगा। और यहाँ पे 3 बराबर y माइनस 2 बनेगा। तो आगे हम इसको हल करते हैं। x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4 और x का मान 4 आ गया। तो y बराबर यहाँ पे क्या है कि y यहाँ पे y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर क्या है कि 3 प्लस 2 बराबर 5। तो यहाँ पे y का मान 5 आ गया। तो x बराबर 4, y बराबर 5, ये दोनों आपका आंसर है। चलिए ठीक है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा।